टूडला में उपचुनाव है और एसपी सिंह बघेल जो अभी सांसद आगरा हैं, इनकी जो सीट थी, कैबिनेट में मंत्री रहे, यहाँ से इस्तीफा दिया, उसके बाद इस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। सर, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में स्वाभाविक है मतदान करने की अपील करना, लेकिन किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बाकी उपचुनाव विधायकों की मृत्यु के कारण हो रहे हैं। टूडला विधानसभा का ये उपचुनाव, मैं यहाँ से एमएलए और कैबिनेट मंत्री था, उसके बाद पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया तो मैं आगरा से सांसद हो गया, उसकी वजह से इस्तीफा दिया। तो पार्टी को यहाँ पता था कि यहाँ उपचुनाव होना अवसंभावी है, इसलिए पार्टी ने यहाँ पर संगठन का गठन बूथ से लेकर के और मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर विधानसभा का किया। तो जो आपका प्रश्न है कि किन बातों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे, उसके पीछे है कि बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना निकला है उसको लेकर के, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजना हैं, चाहे वो शौचालय हो या आवास हो या आयुष्मान हो या उज्ज्वला हो अथवा हमारी सौभाग्य योजना हो या किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान कार्ड है, इसी के साथ दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, धारा 370 को हटा करके जो मान सम्मान दिया है 35 से समाप्त हुआ है, राम मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से जो तमाम गरीबों उन्मुख योजना है, जो कोरोना पीरियड में 25 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज मिला है, जिसमें बहुत बड़ा पैकेज मनरेगा के लिए भी मिला है, जिसमें बहुत बड़ा पैकेज एमएसएमई के लिए मिल रहा है। फिरोजाबाद जनपद इन सभी चीज़ों से लाभान्वित हो रहा है, और जो मुख्यमंत्री का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो चल रहा है, तो उसी ओडीओपी में आप देख रहे हैं फिरोजाबाद में चूड़ी और कांच के उद्योग के लिए भी छोटी इकाइयों के लिए बढ़ावा दिया। दूसरा, लोगों को याद है कि अखिलेश यादव की सरकार में जिस प्रकार से जंगल राज था, गुंडा राज था, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, अपहरण उपयोग हो गया था, उससे निजात मिली है। आज कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था निश्चित तौर से सपा और बसपा सरकार से की तुलना में बहुत अच्छा था। सर, कल इलाके में हम गए थे, लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है यहाँ सड़क और खारे पानी की समस्या थी। तो सर, क्या आपने कुछ काम कराया या अभी भी बाकी है? जैसा जनता विपक्ष कह रहा है कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल टूडला के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अब हैंड पंप से और समर से पानी पीने के दिन समाप्त हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए टोटी के द्वारा, नल के द्वारा जल 2024 तक कर दिया है। इसलिए भविष्य में ओवरहेड टैंक बना करेंगे और क्लोरीन युक्त पानी यहाँ पर पूरे देश को पिलाया जाएगा, नॉट ओनली टूडला। ये बात सही है, एक बहुत बड़ी बेल्ट है टूडला में, जिसमें ज़मीन के नीचे पानी बहुत खारा है, जिसमें एरई है, रजापुर है, कुतुबपुर है, नगरा पार है, चिलासनी है, रामगढ़ है, उमरगढ़ है, कैलाशपुर है, कायथा है, मिलिक है, गोतुआ है। इन गाँवों के नीचे प्राकृतिक रूप से ज़मीन के नीचे बहुत खारा पानी है, इसलिए जहाँ पर मीठा जल मिला करेगा वहाँ पर ओवरहेड टैंक बनके टोटी के माध्यम से जल पिलाया जाएगा। प्रत्याशियों को आपसे ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम? निश्चित तौर से मैं जब चुनाव में गया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनी थी, केंद्र सरकार की योजना को लेकर गए थे। अब उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योगी जी की सरकार के तमाम योजनाएं, जिसमें साक्षात्कार खत्म करना है, नहरों को तेल तक पानी आ रहा है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे एसपी सिंह बघेल, आगरा से सांसद हैं, और इसी सीट को छोड़ने के बाद बाई इलेक्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनता 3 नवंबर को तय करेगी। हालांकि एसपी सिंह बघेल का कहना है कि जनता का सहयोग पहले से ज़्यादा प्रत्याशी को मिलेगा। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।